अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। राज्यसभा चुनाव में आया दिलचस्प मोड़। बीएसपी उम्मीदवार ने बढ़ाई बीजेपी की परेशानी। रामजी गौतम फेल कर सकते हैं बीजेपी का गणित। बीजेपी ने माथापच्ची कर दी है अब तेज। सपा की तरफ से प्रोफेसर राम गोपाल कर चुके हैं नामांकन। उत्तर प्रदेश की खाली हो रही 10 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन शुरू हो गया है। बीजेपी में उम्मीदवारों के चयन के लिए मंथन तेज है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी द्वारा अपना उम्मीदवार उतारने के फैसले से निर्विरोध निर्वाचन की संभावना खत्म होती दिख रही है। पार्टी ने अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी के इस चाल से बीजेपी के 9 सदस्यों के जीतने की राह जहां कठिन हो गई है, वहीं सपा और कांग्रेस के सामने भी पशुपेश के हालात हो सकते हैं। अब बीजेपी की 9 सीटों पर जीत का तिकड़म गड़बड़ा गया है। हालांकि सीटों की गिनती के हिसाब से मामला बेहद उलझ गया है। फिलहाल मौजूदा हालात में बीजेपी के 8 और सपा के 1 प्रत्याशी की जीत तय है, लेकिन बीजेपी का एक और सदस्य तब ही जीत सकता है जब विपक्ष साझा प्रत्याशी न खड़ा करे, क्योंकि ना ही बीएसपी और ना ही कांग्रेस खुद के दम पर अपना प्रत्याशी जिता सकती है। विधानसभा में मौजूदा सदस्य संख्या के आधार पर जीत के लिए किसी भी प्रत्याशी को 36 वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी ने अपने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उसके 8 उम्मीदवारों की जीत तय है और बीएसपी के उम्मीदवार उतारने का फैसला किए जाने के बाद से ऊहापोह की स्थिति बन गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक उम्मीदवार प्रोफेसर राम गोपाल यादव के नामांकन के बाद उसके पास 10 वोट अतिरिक्त बचते हैं, लेकिन सपा ने दूसरे प्रत्याशी का ऐलान न करके ये साफ कर दिया है कि उसके पास 10 वोट अतिरिक्त होने के बावजूद वो किसी और को खड़ा नहीं करने वाली है। सपा के केवल एक उम्मीदवार के पर्चा भरने से बीजेपी को निर्विरोध निर्वाचन की उम्मीद थी। सपा के एक नामांकन से बीजेपी को लग रहा था कि पर्याप्त वोट न मिलने से विपक्षी दलों का वोट बट जाएगा और ऐसे में बीजेपी अपने 9 सदस्यों को राज्यसभा की दहलीज तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम को चुनाव लड़ाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। बीएसपी ने बिहार के प्रभारी रामजी गौतम को अपना प्रत्याशी बनाया है और वो 26 अक्टूबर को अपना नामांकन भरेंगे। विधानसभा में बीएसपी के पास 18 विधायक हैं। पार्टी को एक सीट निकालने के लिए करीब 39% मतों की जरूरत होगी। इससे साफ है कि उसे दूसरे दलों से सहयोग लेना पड़ेगा। अब कौन सा दल बीएसपी की मदद करेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के विधायकों की संख्या वैसे तो 18 है, लेकिन उनमें भी मुख्तार अंसारी, अनिल सिंह समेत कई ऐसे विधायक हैं जिनके वोट कहीं और खिसकने के आसार हैं। फिर भी मायावती ने प्रत्याशी उतारकर बीजेपी के 9वें उम्मीदवार के निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना को खत्म कर बड़ा संदेश दिया है। बीएसपी नेताओं का कहना है कि मायावती को कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दल बीजेपी की बी टीम कहते हैं, जिसको रोका जाना बेहद जरूरी है और इसीलिए बीएसपी ने यह फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।